नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्जुन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, ये हमको सबको पता है। थर्सडे, फ्राइडे शाम को ये चीज़ हुई थी। सवाल ये बनता है कि क्या ये सिर्फ मणिपुर के लिए है कि कई पूरे लार्जर रीजन के अंदर कुछ करने की कोशिश चल रही है? ऑफ कोर्स हमने जैसे देखा कि मोदी साहब जब अभी यूएस में गए, उनके पास से जो बांग्लादेश की बातें हुई, वहाँ पर तो हमको कुछ ऐसा दिखा कि भई डोनाल्ड ट्रंप हैज़ वेरी क्लियरली सेड कि इस बांग्लादेश को अभी प्राइम मिनिस्टर ही हैंडल करेंगे। दैट मीन्स डज़ बांग्लादेश इज़ ओनली बांग्लादेश, कि पूरा रीजन के अंदर जो भी चीज़ें सीधी करनी है, उसका गेम अभी मोदी साहब ही खेलेंगे। इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। बट पहले अमित शाह साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि भई ही इज़ कॉन्फिडेंट, अजय भल्ला जी जो वहाँ पर गवर्नर हैं, ही विल प्ले अ गुड रोल। और इनके बारे में अगर आप हिस्ट्री देखें, अजय भल्ला साहब वाज आल्सो ड्यूरिंग 370 वो कश्मीर में थे। इनका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन भी है एज़ फार एज़ डीलिंग विद दी सिक्योरिटी इश्यूज़ इज़ कंसर्न्ड। और ये काफ़ी एक हार्ड टास्क मास्टर के तौर से भी जाने जाते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक स्ट्रॉन्ग बंदे को वहाँ भेजा गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, वीके सिंह साहब भी मिज़ोरम के गवर्नर बन के गए हैं। ही इज़ आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो वहाँ पर भी कुछ मिज़ोरम के अंदर भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। जैसे हमने देखा था कि चीफ मिनिस्टर साहब जाके अमेरिका के अंदर कुछ बातें उन्होंने कही थी, जिसके बारे में काफ़ी एक बवाल उठा था। उसके बाद ही हैड टू टेक अ वेरी शाय सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिफिकेशन। हमने ये चीज़ भी और देखी है कि बीरेन सिंह साहब ने फरवरी 9 को रिज़ाइन किया था। एंड हमको ये भी पता है कि अभी इस टाइम पे प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज़ किया गया है, आर्टिकल 356। नाउ बेसिकली ये पूरी तरह से वो नहीं है, केयरटेकर गवर्नमेंट टाइप बीरेन सिंह अभी भी हैं। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ इट इज़ बीन प्ले द हाउस इज़ बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन, जिसके तहत असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई है, बट ऑफ कोर्स द चीफ मिनिस्टर विल वर्क एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये चीजें बड़ा क्लियर है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दो तीन चीज बताऊं इसके बारे में। ये एक पॉलिटिकल मूव भी है, क्योंकि जो भी कह लीजिए, बीजेपी वहां पर एक, अगर बीजेपी की पार्टी की तरफ से देखें, सो बीजेपी इज इन अ मेजोरिटी देयर, सो दे कुड टेक बैक द क्लेम 6-8 महीने के बाद। दे कुड सिट बैक इन द गवर्नमेंट। बट हैविंग सेड दैट, मणिपुर एक ऐसा डिवाइडेड सा स्टेट है जिसके अंदर ट्राइबल लॉयल्टीज काफी ज्यादा है, विच इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट। चक्कर क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अंदर भी ट्राइबल डिफरेंसेस आते हैं। एंड ये सिर्फ बीजेपी का नहीं है, ये कांग्रेस में भी है, और वहां पर जो लोकल जो उनके गुट हैं उसके अंदर भी ऐसी हालत है। तो ये आपस में भी लड़ते रहते हैं। सो द इशू इज दैट दे वुड हैव बीन एज इट इज, ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन वहां पर बढ़ रही थी, तो देयर वाज सम नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये वो इसके बारे में कुछ बात हो रही थी ना। उससे होता क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, एंड व्हिच एक्चुअली गिव्स राइज टू वायलेंस। सो बिफोर यू लेट दैट हैपन, यू एक्चुअली क्रैक इट डाउन एंड डू व्हाट यू नीड टू डू। अजय भल्ला साहब को जो आपने वहां पर भेजा, तो ऑब्वियसली यू हैड अ डिफरेंट इंटेंट टू डू स्टफ। और उन्होंने आके जो चीजें बोली थी कि भाई एनएसए लगाना चाहिए, एंड जिस तरह से उसके बाद ड्रग्स और पर्सनल के ऊपर हमने क्रैकडाउन देखा है कि देयर बीन अ लॉट ऑफ अरेस्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो मैं आपके साथ फ्राइडे को क्रैकडाउन सीरीज में रिपोर्ट करता रहता हूँ। सो काफी पीठे भी तोड़ी जा रही हैं। फ्री मूवमेंट रिजीम को काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। जो पासेस हैं, बायोमेट्रिक्स हैं, जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, उनको काफी स्ट्रांगली कंट्रोल किया जा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो फेंसिंग का काम है वो भी काफी तेज से चल रहा है। सो अगर आपको अंदर ही अंदर थोड़ी सफाई करनी है, और ऊपर से बाय द वे फॉरगॉट टू मेंशन दैट पॉपी के ऊपर बीरेन सिंह जब से आए हैं, करीब 20,000 हेक्टेयर के ऊपर, 20,000 एकड़ पे ऑलरेडी एक्शन हुआ। एंड वो कंटिन्यूअस एक एक्शन है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। सो वी सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग। तो एक तरह की आपको फ्रस्ट्रेशन भी दिखेगी, थोड़ा सा वायलेंस बढ़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर उनकी आप जो जो उनका अर्निंग एक एस्पेक्ट है उसको ही हटाओगे, तो वो थोड़ा रोएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होके, थोड़ा सा जोर से क्रैकडाउन करना पड़ेगा, थोड़ी सी पीठें भी तोड़नी पड़ेंगी। ऑल दैट विल नीड टू बी डन। हैविंग सेड दैट, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा बहुत, जो उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, दे आर गेटिंग सेट अप प्रीटी डिसेंटली। होता क्या है, क्योंकि जिस तरह से अरेस्ट होते हैं और आप ये ड्रग बस्ट कर पा रहे हो, यू आर एबल टू एक्चुअली कैच दीस गाइज, आप एम्यूनेशन डंप्स को बस्ट कर पा रहे हो, बंकर्स को बस्ट कर पा रहे हो, तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको इंटेलिजेंस मिल रही है। और जब इंटेलिजेंस आनी शुरू होती है, दैट मीन्स ग्राउंड पे दोनों तरफ में, लेट मी जस्ट से दिस, एक फ्रस्ट्रेशन बन रही है कि यार दिस नीड्स टू स्टॉप, somebody needs to put an end to it, and मैं इसके लिए कुछ काम करता हूँ ना। ये दो तीन वजह से हो सकती है, आइडियोलॉजिकल रीजन, पैसे की वजह से, या कोई और वजह से। इट कैन बी मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। नाउ देखिए, बीजेपी को अगर आप देखें, इट्स प्रॉब्ली द फर्स्ट पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसने अपनी गवर्नमेंट गिरा दी है। तो अब ऑपोजिशन क्या बोले बोले वो तो अलग ही है, बट इन एनी केस ऑपोजिशन के बारे में मैं बात करूंगा। बट अपनी गवर्नमेंट गिरा दी है यहाँ पर मेरे हिसाब से। एंड आई डोंट नो व्हाई द बीजेपी स्पोक्स पीपल डोंट ब्रिंग दैट अप, बट इट्स आल्सो अ मैसेज टू द अदर स्टेट्स, जो काफी सारे टेढ़े मेढ़े से स्टेट्स हैं अपने, वेस्ट बंगाल और दिल्ली जैसे था
पंजाब में काफ़ी उल्टे-सीधे चक्कर हैं, तो इट शुड बी अ मैसेज टू ऑल ऑफ देम कि भैया एक टाइम तक टॉलरेशन, उसके बाद आपकी घंटी बजा दी जाएगी, क्योंकि अपने स्टेट को तो हम छोड़ते नहीं, तो बाकी किसको क्या छोड़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू अनदर थिंग इज़, अगर आप देखेंगे कि यू नो जो ऑपोजिशन है मणिपुर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने तो बोला है कि भई हम मानते ही नहीं है ये। अब यार ये ना, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ बिकमिंग बचपना और कुछ नहीं है। बट व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड अबाउट इज़ हाउ द कुकी इज़ रिस्पोंडिंग। सो कुकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशंस अपनी पीठ थपथपा रही हैं और बोल रही हैं कि भैया हमने ये सब कुछ करा है, हम तो एकदम गेम खेल गए, ये हो गया, वो हो गया। और ऊपर से हमने तो एकदम मतलब ऐसा गेम खेला है कि सरकार पीछे होगी, इनको ये नहीं पता चलेगा भी जब पीठें टूटेंगी तो फिर क्या आगे रहेगा। प्रशांत भूषण की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काफ़ी हाथ है इस पूरा पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन करने में। तो आप देखेंगे कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, कोई एक अलेज्ड ऑडियो के अंदर जहाँ पर बीरेन सिंह की कुछ आवाज़ है बोलते हुए कि भई मेथी को बचाना है, तो ऑब्वियसली यार बचाना ही है, वहाँ पर वो बेचारों को मार रहे हैं। आई मीन वी नो दैट ग्रुप, दोनों दोनों तरफ से हथियार उठाए हुए हैं लोगों ने, वी नो दोनों तरफ से पॉपी कल्टीवेशन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहर जो मचाया गया है, और इसके बारे में हमने बहुत बारी बात करी है, इज फ्रॉम द कुकीजिन पॉपुलेशन। ठीक है, जो थोड़े बहुत इधर के हैं और काफी सारे बाहर से भी आए हैं। तो दे बेसिकली ट्राई टू टेरराइज दीज पीपल इनटू सबमिशन ऑफ द लैंड, सबमिशन ऑफ द हाउसेज, एंड इनके लूटपाट करके इनको वहां से अपने घरों से भगाया है। एंड लेट्स नॉट हैव एनी एनी टू गेम अबाउट इट। देखिए मणिपुर के अंदर काफ़ी हद तक 11 बारी आई थिंक प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन दिस स्टेट। एंड जो लास्ट वाला था 2001 में, जो जून 2 तारीख को लगा था और मार्च 6 2002 को 277 डेज के बाद हटाया गया था। देखिए उस टाइम पे जिस तरह से और उसके बाद बाय द वे मार्च 2008 के अंदर एक जो एसओओ कुकीज़ के साथ किया गया था, जहाँ पर विंक, विंक, विंक करके उनको जो भी आप करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज़रा साइड पे हो जाएँगे, उस तरह की एग्रीमेंट जो साइन करी गई थी, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट, जो आई डोंट नो व्हाई द बीजेपी डजंट सस्पेंड इट इवन नाउ, बट इन एनी केस वो एग्रीमेंट वाज़ एब्सोल्युटली अ डिजास्टर, जिससे काफ़ी हद तक ये जो पॉपी कल्टिवेशन जो सदियों से होती है, उसका एक बूस्ट वहाँ पर हुआ। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो टास्क्स हैं इस टाइम पे, अगर आप बोलें कि भई यहाँ पर करना क्या है? करना ये है, देखिए बॉर्डर को आपको सिक्योर करना है, इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ से आपको साइड करना है। दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू डू। दूसरा चीज़ पॉपी कल्टीवेशन व्हिच इज़ द सोर्स, यहाँ पर जितना कम कर सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। हटाना 100% तो इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, बट जितना आप कम कर सकते हैं, जितना उसको रेगुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी बेटर, सो दैट एक फ्री में जो पैसे का इनका जो गेम चल रहा था, दैट काइंड ऑफ रिड्यूसेस। एंड उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, बिकॉज़ वी आल्सो सी द कुकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो अभी थोड़ा एक्सटॉर्शन पे उतर आए हैं। तो एक एंटी एक्सटॉर्शन सेल भी डला है मणिपुर के अंदर, जिसने अभी रिसेंटली काफ़ी सारे अरेस्ट भी करे हैं और काफ़ी सारे सिम कार्ड्स और ये सब चीज़ें ट्रैक में भी हैं। उसके बाद वेपन्स की जो प्रोलिफरेशन है उस स्टेट के अंदर, उस चीज़ को खत्म करनी है। ये आके पुलिस स्टेशन लूटना, ये चीज़ें करना, ख़ैर पिछले वाले इंसिडेंट के अंदर विदिन आवर्स एट लीस्ट एवरीथिंग वाज़ फाउंड। सो दैट टेल्स यू आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क काम कर रहा था। बट श्योर फैक्टर कि 30-40 बंदे एक पुलिस स्टेशन में सडनली घुस जाते हैं, दे ओवरपावर द 6-8 पीपल दैट आर देयर, टेक व्हाटएवर दे वांट एंड रन अवे। ये चीज़ें ज़रा थोड़ा इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस होने पड़ेंगे। देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ सेटलमेंट। अब वो किस तरह कैसे जाएगा उसके ऊपर काफ़ी डिबेट रहता है कि इसको सेपरेट करो, उसको सेपरेट करो। आई डोंट बिलीव इन सेपरेशन, आई बिलीव इन कोएक्सिस्टेंस। तो आपको ज़रा देखना पड़ेगा ये दोनों गुटों को किस तरह यहाँ पर रहें, ओनली हू आर सिटिज़न्स ऑफ इंडिया। इल्लीगल जो हैं उनको वापस जाना पड़ेगा। ये जितने जो इतने प्री-पोक ये वो कितने सारे इन लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, इनको तोड़ने के काफ़ी काम करना पड़ेगा, एंड दैट हैज़ टू बी डन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस रीजन के अंदर जो आपको जो अगला भाग है व्हिच इज बिट इंटरनेशनल, व्हिच इज म्यांमार एंड बांग्लादेश। देखिए म्यांमार में आप अराकान आर्मी के साथ बात कर ही रहे हैं, चिन शांत स्टेट के साथ भी आपकी बात चल रही है, थ्री ब्रदर अलायंस के साथ भी बात चल रही है। यू इंसेंटिवाइज देम टू काइंड ऑफ रिड्यूस, और थोड़ा इस जगह को स्लो डाउन करने के लिए आपको ये इंसेंटिवाइजेशन करनी पड़ेगी। नाउ दैट इज ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्राउन, इट डजंट रियली मैटर। ठीक है, तो इसके अंदर एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज शुड नॉट रियली मैटर। आपको उनको इंसेंटिवाइज करना है ताकि यहाँ से इस वायलेंस को दूर करें, एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल। सो कुछ डर्टी नेगोशिएशंस, कुछ लिटिल गिव एंड टेक हियर एंड देयर नीड्स टू हैपन। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जहां पर रेडिकलाइजेशन तो फैलेगा, चाहे यूनिस भाग जाए कल सुबह, ठीक है, बट द सोर्स ऑफ रेडिकलाइजेशन इन बांग्लादेश विल स्टिल रिमेन।
शेख हसीना जब पावर में थी तो शी बेसिकली पुश्ड इट डाउन, ये खत्म नहीं कर पाई थी उस रेडिकलाइजेशन को, एंड दैट्स एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बाहर है ये चीज। तो हमको एक रेडिकलाइजेशन का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, वेयर इन विच बांग्लादेश के ऊपर एक कॉस्ट रहेगी कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान को हमने साइड में करा है, आपको भी बड़े आराम से साइड में हम कर सकते हैं, which is called a policy of squeeze, ignore and diplomatic isolation with heavy military consequences। ठीक है, तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता है कि आपको उसको दबोचना है, इग्नोर मारना है, डिप्लोमैटिक आइसोलेशन की तरफ उसको लेके जाना है, और चौथा चीज, अगर वो कोई बेवकूफी करने की कोशिश करता है उसके ऊपर ऐसा मिलिट्री एक्शन हो विच मे बी अनएक्सेप्टेबल फॉर इट। सो बेसिकली एस्केलेटिंग इन द लेवल ऑफ डैमेज। यहां पर ये चीज अब देखेंगे कि आई थिंक दिस इज द पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एंड मेरे हिसाब से विल फॉलो एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न। तो एक स्लो स्क्वीज रहेगा, इट विल नॉट बी टू लाउड, क्योंकि अगर ज्यादा लाउड करोगे तो दुनिया में आपको पता है क्या होता है। बट द शेयर फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी पूरा क्लियर, और अमेरिका की तरफ से वो दे विल लुक द अदर साइड, टेल्स यू दिस, इस पूरे रीजन का थोड़ा नक्शा बदलने वाला है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। टास्क मैंने बता दिए हैं, चीजें मैंने बता दी हैं, काफी इंटेलिजेंस वहां पर सेट है, असम राइफल्स इज देयर, आर्मी इज देयर, दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस आर देयर, सीआरपीएफ इज देयर। So there's a whole lot. I hope this thing kind of, people whose backs need to be broken are broken, and this thing is brought under control along with Bangladesh, and आपको जो डील करनी है म्यांमार के साथ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे मैं आपको बता रहा था, मिशन 400K, तो ये वीडियो खैर मैंने साथ में बड़े पास में रिकॉर्ड करे हैं 5-7 मिनट के डिफरेंस के अंदर। सो वी आर नाउ एट 393,648 सब्सक्राइबर्स। अभी हम टोटल 6,000 कोई 300 350 सब्सक्राइबर से पीछे हैं। तो आपकी मदद चाहिए ये नंबर क्रॉस करने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस। बिकम द वॉरियर्स ऑफ डेफ टॉक्स टू मेक अस क्रॉस 400K गाइस। आपकी जरूरत है इस टाइम पे, बिकॉज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई चैनल की के ऊपर बैन या जो भी लगा रखा है, आई डोंट नो, इतनी मेहनत करने के बाद भी आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट वी आर नाउ बीइंग ब्रॉट डाउन फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। जो भी है, आपकी अगर मदद मिलती रहेगी, दैट विल नेवर हैपन। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कंट्रीब्यूट भी करिएगा इस चैनल की तरफ यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।